तो क्वेश्चन नंबर है 18। यस, हाँ क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए ये कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m, the direction of displacement is from west to east shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. ठीक है, अब ये तो देखने से आपको पता चल रहा है। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। यहाँ आपको तीन सिचुएशन हमको गिवन है, यहाँ आपको तीन सिचुएशन गिवन है, एक ये है और एक ये बन गया, दैट इज F। एक सिचुएशन क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और साथ में ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, और एक आपके पास में ये बन रहा है और इसमें से क्या बना, यहां बन गया आपका फोर्स F और इधर की ओर हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए अब ये पूछा कि कहां पर को पॉजिटिव होगा, कहां पर को पॉजिटिव वर्क डन होगा, कहां पर को नेगेटिव वर्क डन होगा और कहां पर को जीरो वर्क डन होगा। ये तीन केसें आपको आपके सामने अराइज की जा रही है। ठीक है, तो फोर्स वाले कंसेप्ट में, वर्क डन वाले कंसेप्ट में हमने इसको लिखा ही है। अगर आपको ध्यान दो, ठीक है, किस केस में वर्क डन पॉजिटिव, किस में नेगेटिव और किस में जीरो, ऐसा होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद है आपको? हाँ, वर्क इज इक्वल टू कितना था, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास में। अब देखिए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया F इंटू एस इंटू कितना, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो दैट इज वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कितना, जीरो, और वर्क डन कितना मिल गया आपको, जीरो पहले केस में। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, ये कहानी। हाँ, फिर आपको ये भी पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो यहाँ आपका जीरो वर्क डन मिल गया। अब इधर की ओर आते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो कितना मिला, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कितना, कॉस का जीरो। ठीक है, सॉरी कॉस का क्या होता है, थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो F इंटू एस और कॉस जो जीरो है उसकी वैल्यू होती है 1, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहां से ये वैल्यू बन गया 1, तो कितना आया, F इज इक्वल टू एफ इंटू एस। जो भी फोर्स होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे आपको कुछ ना कुछ वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कैसा वर्क डन मिल गया आपको, पॉजिटिव। कैसा मिला, पॉजिटिव। अगेन यहाँ आते हैं, आप फोर्स लगा इधर की ओर, और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ, यहाँ जो कॉस 90 होता है दैट इज उसकी वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, दूसरा जो कॉस जीरो होता है, सॉरी हाँ, 0 डिग्री में उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 0 डिग्री में वैल्यू 1 होती है। नाउ फिर से वर्क डन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और साथ में कितना, कॉस थीटा। अब देखिए एक डायरेक्शन में फोर्स है, एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगल देखो कितना बना, 180 का, और cos 180 में वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। W इज इक्वल टू कितना, F इंटू एस इंटू कितना, cos 180, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कितना, -1। तो कितना मिला, W इज इक्वल टू -F इंटू एस। कैसा मिल गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव मिल गया। आप इसको नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं, नोट करें। क्लियर है? नहीं, ये तो फॉर्मूले का ही है, ये इसी का पार्ट है ना। सुनिए, तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, F इंटू एस इंटू कितना। ठीक है, ये तीन चीजें आप याद कर लो। कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस की वैल्यू जीरो में कितनी होती है, 1, कॉस की वैल्यू 90 में कितनी होती है, 0, और कॉस की वैल्यू 180 में कितनी होती है, -1। कॉस की वैल्यू -1 होती है, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कंप्लीट आंसर आपको किस मिला, नेगेटिव में मिला। इसलिए वर्क डन हो गया आपका जीरो, वर्क डन क्या हो गया आपका पॉजिटिव, वर्क डन क्या हो गया आपका नेगेटिव, वर्क डन हो गया नेगेटिव। यस, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, हमको साइंस में ये कहा गया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में वर्क डन होना चाहिए। अगर हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, तो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इस पर एक रस्सी बांधी और हम उसको जब खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में खींचेंगे, यही होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन ये खिसक कहाँ जा रहा है, ये तो खिसक इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो क्या वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन। ठीक है, हमारे हिसाब से तो हो रहा है लेकिन इनके हिसाब से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स का वेक्टर है, इसके हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट करते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट।
तो हाँ, जब फोर्स का वेक्टर है तो यहां से हमने क्या कर दिया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इसके जो दो पार्ट होंगे, एक पार्ट को हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आएगी ये कितना आएगा आपका एफ कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी ये आएगा आपका जो भी ये वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर होगा, ठीक है, ये हो गया एफ साइन थीटा, ये वैल्यू देता है एफ साइन थीटा, और ये वाला जो पीस होता है वो कितना आता है आपका एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो हम पूरा वर्क तो नहीं ले सकते, सॉरी पूरा फोर्स तो नहीं ले सकते, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है, इसलिए हमने क्या कर दिया, वर्क हो भी रहा है और हम कह रहे हैं कि वर्क नहीं भी हो रहा है, तो ये क्या बात होगी, तो हमने फोर्स के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, एक टुकड़ा ये काम कर रहा है, एक टुकड़ा ये काम कर रहा है। पूरा का पूरा फोर्स अगर काम नहीं भी कर रहा है तो ये पीस तो कर रहा है ना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा पीस काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा, तो फोर्स की जगह क्या लिया जाएगा, एफ कॉस थीटा लिया जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, एफ कॉस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का नाम क्या रखा, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, ये हो गया। इसलिए क्या आया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये कहानी आपकी।